ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, संस्कृत भाषा को 1 करोड़ लोगों के द्वार पर ऑनलाइन माध्यम से पहुंचाने के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। निरंतर 18 घंटे देववाणी संस्कृतम कार्यालय से कार्य होता है और इतनी कड़ी मेहनत, इतना कठोर परिश्रम हम अपनी टीम के साथ कर रहे हैं मित्रों, इसलिए कि अब कोई भी कहीं पर भी रहने वाला व्यक्ति जिसके मन में संस्कृत भाषा को सीखने की थोड़ी सी भी लालसा है, उसकी वो लालसा पूर्ण हो जाए। इसलिए मित्रों, हम खुले हृदय से, खुली आत्मा से, खुले दिल से सबके लिए संस्कृत भाषा की गंगा प्रवाहित कर रहे हैं हरिद्वार की नगरी से। मित्र, इस हरिद्वार की नगरी में जिस प्रकार से गंगा माता सबके लिए प्रवाहित हो रही है, ठीक उसी प्रकार हम भी आप सभी के लिए बिना किसी देश भेदभाव के सभी के लिए संस्कृत माता की गंगा प्रवाहित कर रहे हैं। अब डुबकी लगा करके पवित्र होना ना होना ये आपके ऊपर है, परंतु हम आपसे निवेदन करेंगे कि इस संस्कृत ज्ञान की गंगा में करोड़ों लोग डुबकी लगा करके अपनी आत्मा को पवित्र कर लें। मित्रों, ये संस्कृत माता ऐसी ही है। इस संस्कृत ज्ञान की गंगा में जिसने भी स्नान किया उसकी आत्मा पवित्र हो गई, वो साहसी व्यक्ति बन गया। मित्रों, उसने अपनी आत्मा के सभी गुणों का जागरण कर लिया। मित्रों, वो संसार में आदर्श व्यक्ति बन जाता है जो संस्कृत माता की गंगा में स्नान कर लेता है, संस्कृत ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाता रहता है और प्रतिदिन स्नान करता रहता है, उसकी नैया पार लगती है। मित्रों, ये मैं गारंटी देता हूं। तो आप भी संस्कृत ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाइएगा। आइएगा मित्रों, मैं आपको कथाओं की एक प्रसिद्ध पुस्तक हितोपदेश पढ़ा रहा हूं, आनंद लीजिएगा कथाओं का और साथ साथ में नीतियां सीखिएगा और जीवन में कुशल बनिएगा, निपुण बनिएगा, नीतिज्ञ बनिएगा। अपनी संतानों को भी निपुण बनाइएगा, नीतिज्ञ बनाइएगा, कुशल बनाइएगा, व्यवहारी बनाइएगा। चलिएगा, आइए मित्रों, सबसे पहले आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को देखने से पहले लाइक अवश्य कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। हमारा लक्ष्य है 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लेखन सिखाना। कोई भी व्यक्ति हमसे संपर्क करके संस्कृत भाषा आरंभ से, शून्य स्तर से सीख सकता है निःशुल्क। चलिए आइए मित्रों,
गत कक्षा में मैंने आपको पढ़ा रहा था कि जो हिरण्यक था और वहीं पर एक लघु पतनक नाम का एक चूहा था, वो सारी कुछ देख रहा था। तो लघु पतनक नाम चूहे जो कौआ था, चूहा ने कौआ, तो कौआ था, उस कौए ने उससे हिरण्यक नाम के चूहे से मित्रता करनी चाहिए। तो तब हिरण्यक ने कुछ बात कही थी, भाई तुम तो भक्षक हो, मैं भक्ष्य हूं, हम दोनों की कैसे मैत्री हो सकती है, ये तो असंभव है, ये नहीं हो सकती। तब हिरण्यक ने एक उदाहरण दे रहा है और उसने एक कहा था कि शृगालात पाशबद्धोऽसौ मृगः काकेन रक्षितः। कि भाई सुनो कौए कि जिस प्रकार से एक शृगाल और एक मृग हिरण, शृगाल कैसा है, मांसाहारी है, और मृग कैसा है, शाकाहारी है। तो शृगाल है भक्षक और मृग है भक्ष्य। उन दोनों की मैत्री हुई थी तो नुकसान हो गया था, हानि हो गई थी। तो उस कौए ने पूछा लघुपतनक नामक वायस ने कि भाई कैसे बताओ, ये कौन सी घटना है। तो हिरण्यकः कथयति, चूहा अब कहता है। यहां तक मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ा दिया और इस कक्षा में मैं संस्कृत के विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके संधि समास सब कुछ बताता हूं, ठीक है। चलिएगा, नंबर 2, ये कथा है, दूसरी कथा आरंभ कर रहे हैं इसमें। तो हिरण्य कहता है कि अस्ति, हाँ, ये कथा का नाम है मृग शृगाल कथा। माने मृग माने हिरण और शृगाल माने जो भेड़िया होता है, उसकी कथा है, ठीक है। शृगाल गीदड़ को भी बोलते हैं और भेड़ियों को भी बोलते हैं। कहते हैं कि अस्ति मगध देशे चंपकवती नामारण्यानि, ठीक है। अस्ति माने है, मगध देशे, अपने आप लगा रहे होंगे, मगध देशे सप्तम में अंत है, एक वचन का, मगध देश में, मगध राज्य में, चंपकवती नामारण्यानि, चंपकवती नाम की कोई एक क्या है, जंगल है, ठीक है। चंपकवती नामारण्यानि माने एक बहुत बड़ा जंगल है चंपकवती नाम का, ठीक है। कहते तस्याम चिरान महता स्नेहेन का मृग काकौ निवसतः। कहते हैं तस्याम माने इस चंपकवती नाम के जंगल में, ठीक। ये स्त्रीलिंग है इसलिए यहां पर भी स्त्रीलिंग है। तस्याम, उस नगरी में, वो उस जंगल में, चिरात को चिरान हो गया, संधि से अभी बता देंगे। तो चिरात माने लंबे समय से, महता स्नेहेन, महता माने बहुत अधिक, स्नेहेन माने प्रेम से, प्रेम के साथ, मृग काकौ माने कौआ और मृग माने हिरण, निवसतः रहते हैं, ठीक है। माने मगध देश में एक चंपकवती नाम का जंगल है, उसमें क्या है, एक मृग और कौआ बहुत अच्छे प्रेम के साथ में रहते हैं, ठीक है। चलिएगा, कहते हैं सा च मृगः स्वेच्छया भ्राम्यन् हृष्टपुष्टांगः केनचिच्छृगालेनावलोकितः। कहते हैं कि सा च मृगः, और चा का अर्थ लिया जाएगा और, सा मृगः वह मृग मन वह हिरण, वो हिरण, स्वेच्छया स्वेच्छा से अपनी इच्छा से, भ्राम्यन घूमता हुआ, क्षत्रि प्रत्यांत, हृष्ट पुष्टांग, उसके हृष्ट माने एकदम स्वस्थ, हेल्दी, अच्छा,
मजबूत अंगों वाला। केन चित्त शृगालेन, किसी एक शृगाल के द्वारा अवलोकिता माने देखा गया, किसी शृगाल ने एक हृष्ट पुष्ट स्वेच्छा से घूमते हुए हिरण को देखा। ठीक है, सरला पूरा अपने आप लग गया अर्थ। चलिएगा आगे और बताएंगे आपको। अब आप देखेंगे यहां पर ये अवलोकिता शृगालेन केनचित्, देखिए ये क्या है, ये कर्मवाच्य में है। क्या है, कर्मवाच्य में। इसका कर्ता कौन है, ये शृगालेन केनचित्, इसमें तृतीया हो गई है। और ये मृग क्या है, इसका मृग इस वाक्य का क्या है, कर्म है। क्या है, कर्म है। तो कर्म में कर्मवाच्य में क्या होती है, प्रथमा होती है। तो इसमें कर्म में प्रथमा हो गई है। और ये इसका सर्वनाम है और ये इसका विशेषण बन जाएगा क्षत्रिय प्रत्यांत, और ये भी इसका विशेषण बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये अवलोकिता ये पुल्लिंग आया है, ये इसके कारण से आया है क्योंकि ये कर्मवाच्य, कर्म के अनुसार ही इसमें लिंग और वचन और विभक्ति हुआ करते हैं। ये आपको हमने संस्कृत शिक्षण की कक्षाओं में पढ़ाया है। ठीक है, चलिएगा ये इसका अर्थ क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे चलते हैं। तम दृष्ट्वा शृगालो चिंतयत, तम माने उस हिरण को, उस मृग को, दृष्ट्वा देख करके, शृगालः जो शृगाल था, अचिंतयत माने उसने सोचा। आहा, अरे मजा आ गया, आनंद आ गया। अरे आज तो आनंद आ गया। शृगाल सोचने लगा उसको देख करके, कथम एतन् मांसं सुललितं भक्षयामि, कि कथम माने किस प्रकार से, एतन् मांसम माने इसके मांस को, माने इस हिरण के मांस को, कैसा, सुललितम बहुत अच्छा है, हृष्ट पुष्ट है तो मांस भी अच्छा है। भक्षयामी कैसे खाऊंगी, ये तो मन आ गया मेरा, जीभ तो पानी आ गया उसके, इसको कैसे खाऊं, सोचने लगा ये तो बहुत अच्छा है, इसको कैसे भी खाऊं। आज आनंद आएगा। आनंद उसको आएगा जी, वो मांसाहारी है। मनुष्य तो शाकाहारी है, मनुष्य को कभी नहीं खाना चाहिए। मनुष्य कैसा प्राणी है, शाकाहारी। शृगाल आदि जो कुछ जंतु हैं वो कैसे हैं, मांसाहारी। उनका ये भोजन है। ठीक है, कहते हैं भावातु। चलिए ठीक है, देखते हैं भावातु मान। ठीक है, ठीक है, हो ठीक है, देखते हैं अभी जुगाड़ करते हैं कुछ। इसका अर्थ ऐसा आएगा यहाँ पर, भावातु सोचा उसने भाई इसको मांस को, इसको कैसे खाना चाहिए, इसके मांस को, बहुत अच्छा मांस है इसका। और फिर अपने मन में कहने लगा भवतु, ठीक है अभी देखते हैं, कुछ विचार करते हैं। तो भवतु का अर्थ क्या है, ठीक है, ऐसे हिंदी में भी बोलते हैं। तो भवतु विश्वासं तावदुत्पादयामि, ऐसा है, विश्वासम तावत उत्पादयामि, तावत माने पहले, तब तक, पहले, सबसे पहले क्या करना चाहिए मुझे, इसको अपने विश्वास में लाना चाहिए, हिरण को। मेरी बात में आएगा तभी तो ये फंसेगा। तो उसने विचार किया इस पर, इसको विश्वास दिलाना चाहिए कि मैं तुझे नहीं खाऊंगा। तो क्या, विश्वासम तावत उत्पादयामि, सबसे पहले मैं इसके लिए विश्वास पैदा करता हूं। ठीक है, इत्यालोच्य उपसृत्याब्रवीत, इत्यालोच्य माने इति आलोच्य, ऐसा विचार करके, आलोचना करके माने चिंतन करके, उपसृत्य माने समीप में जाकर, उस मृग के समीप में जाकर, अब्रवीत माने बोला, लंग लकार का, अब्रवीत माने कहा, किसने, उस शृगाल ने। क्या कहा, मित्र
मित्र कुशलम ते, तुम्हारा सब ठीक है? कुशलम ते, सब कुशल मंगल तो है आपका, सब ठीक ठाक है। मृगेणोक्तम, और भाई उसने, मृग तो घूम रहा था, उसने आवाज सुनी और उसने कहा मृगेण उक्तम, तो मृग के द्वारा कहा गया, मृग ने कहा कस्तम, भाई तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं तुमको जानता नहीं और तुम मेरे को पूछ रहे हो ये कुशल मंगल है कि नहीं है? कौन हो? सब्रूते, सब्रूते माने वह, शिगाल, शिगाल ब्रूते, शिगाल कहता उत्तर देता है क्षुद्र बुद्धि नामा जम्बुको अहम, मैं क्षुद्र बुद्धि नाम वाला जम्बुक माने श्रगाल हूं। अहम माने मैं, क्षुद्र बुद्धि नाम वाला जम्बुक हूं। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या है, हूं, अस्मि, अस्मि क्रियापद नहीं प्रयोग हुआ है परंतु उसका अर्थ ले लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि उसका अर्थ यहां पर है, वो साइलेंट है। अत्रारण्ये बंधुहीनो मृतवन निवसामि, और कहा अत्र माने यहाँ, अरण्य इस जंगल में, बंधुहीनो माने अपने सगे संबंधियों से रहित, सब छोड़ छाड़ के चले गए मुझे। मृतवत निवसामी, मरे हुए के समान मैं यहाँ पर निवास करता हूँ इस जंगल में, कोई है नहीं मेरा, मैं बातचीत नहीं कर पाता किसी से, जी तो मानिएगा मर ही गया, मैं तो मरा हुआ हूँ। इदानीम त्वाम मित्रम आसाद्य पुनः सबंधुर्जीवलोके प्रविष्टो अस्मि, इदानीम माने अभी, अब, त्वाम माने तुझको, मित्रम, ये डबलता लिखा हुआ है, डबल संधि से हो जाता, आप छोड़ दीजिएगा। मित्रम माने आपको मित्र रूप में, आसाध्य माने प्राप्त करके, पुनः फिर दोबारा, सबंधुर माने सबंधु माने अपने भाई बंधुओं वाला, जीवलोके प्रविष्टो अस्मि, संसार में फिर दोबारा अपन आ गया हूं। पहले तो मर ही गया था, अब तुम मेरे मित्र हो, मैंने सोचा तुम मित्र ही हो मेरे, तो मैं तो अब तो फिर, अब तो सबंधु वाला हो गया, अब तो आपके साथ बातचीत हो जाएगी, अब मरे हुए के समान नहीं है। ठीक है, अधुना तवानुचरेण मया सर्वथा भवितव्यम, और कहा अधुना माने अब, तब, अनुचरेण मया माने तुम्हारे, अनुचरेण माने सहचरेण माने आपके साथ, आपके साथ ही रहने से, मया मेरा सर्वथा भवितव्यम माने मुझे, हमें होना चाहिए, अब तो आपके पीछे पीछे ही मुझे रहना चाहिए, अब तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए। बड़ी मुश्किल से तो ऐसा मित्र मिला मुझे, नहीं तो मेरे सारे बंधु बांधव मर ही गए, मुझे छोड़ छाड़ के चले गए, मुझे अकेला यहाँ जंगल में। बड़ी मुश्किल से एक मित्र मिले हो, अब मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, अब तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा जी। मृगेणोक्तम, मृगेण उक्तम, मृग ने, उस मृग ने कहा, एवं अस्तु, ठीक है भाई, इसी प्रकार से हो जाओ, बन जाओ मित्र। तुम ऐसे कह रहे हो कि तुम्हारा कोई बंधु आदि नहीं है, सगा संबंधी, हम मर गए सारे, भाग गए छोड़ करके, तो अब मुझे मित्र बना रहे, बना लो भाई, ठीक है, मेरा मित्र तो पहले से है कौआ उसका तो, पर फिर भी और मित्र बन जाओ, तुम भी बन जाओ, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मृग था भोला भाला और वो है दुष्टमति वाला। ठीक है, उसने विश्वास दिला दिया उसको। जो ठग लोग होते हैं, वो ठग लोग होते हैं, वो ऐसे ही भोले भाले लोगों को अपने विश्वास में फंसाते हैं, अपने आप को पहले ऐसा दिखाते हैं जी मैं तो बहुत परोपकारी व्यक्ति हूं, और अपने को कभी कभी दीनहीन दिखाते हैं। इससे जो भोले भाले लोग होते हैं, बेचारे श्रेष्ठ लोग होते हैं, हाँ, वो उन पर कृपा की दृष्टि
रखते हुए उनकी बातों में विश्वास कर लेते हैं, पर जो दुष्टमती होते हैं वो उस विश्वास का लाभ उठा लेते हैं। तो हमेशा हमें दुष्टमती वाले लोगों से सावधान रहना चाहिए, कभी भी भोले भाले अधिक नहीं बनना चाहिए, सामने वाले का पहले परीक्षण करना चाहिए। ठीक है, परीक्षण करना चाहिए, उसके विषय में जानकारी लेनी चाहिए कि ये व्यक्ति ठीक है अथवा नहीं है, तभी उसकी बातों में विश्वास करना चाहिए, अर्थात आगे बढ़ना चाहिए उसके व्यवहार में के साथ में। ठीक है, बिना जाने विचारे आप किसी के साथ व्यवहार अधिक ना करें, सामान्य व्यवहार आप करें। ठीक है, चलिएगा, तो यहां पर हम आज यहां रोकते हैं, फिर इसका व्याकरण देख लेते हैं। ठीक है, तो मृग ने कहा ठीक है भाई कर लो मित्रता, अब उसके बाद और कहानी आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा, यहां देखते हैं मृग श्रृगाल कथा। मृग श्रृगाल कथा का अर्थ है मृग और श्रृगाल की कथा। तो इसमें दो समास होंगे, पहला समास होगा मृग श्रृगाल में, मृगश्च श्रृगालश्च मृग श्रृगालौ, ये हो गया आपका इतरेतर योग द्वंद्व समास। फिर कथा के साथ में होगा मृग श्रृगालयोः कथा, मृग श्रृगाल कथा, ये फिर षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, दो समास हो गए, पहले इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया, फिर हो गया आपका षष्ठी तत्पुरुष समास। अस्ति, यह अस धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। मगध देशे, ठीक है, तो मगध एव देशः, मगध देशः कर्मधारय तत्पुरुष समास है, तस्मिन् मगध देशे। तो ये सप्तमी है, सप्तमी का अर्थ क्या होता है, में पर आदि, तो वही है मगध देश में। ठीक, चंपकवती ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, चंपकवती नामारण्यानि, ठीक है, जंगल है ये उसका नाम है। तस्याम चिरात महता, तस्याम ये इसका सर्वनाम है, इसका चंपकवती का, इसलिए सर्वनाम में कौन सा लिंग और वचन होता है, जो विशेष में होता है। चिरात महता है, चिरात ये क्या है, अव्यय है। ठीक है, वास्तव में चिरात चिरम अव्यय है, या चिरम है तो उसका चिरात भी बन जाता है, अव्यय नहीं है, ये वास्तव में अव्यय नहीं है, रूप चलते हैं इसकी, चिरम चिरेण चिरात। ठीक है, तो क्या है, ये चिरात है, तो ता को क्या हो गया है, आगे मां आ रहा है तो इसमें संधि हो गई है, यरो नुनासिके नुनासिको वा। ठीक है, यरो नुनासिके नुनासिको वा से क्या हो गई, इसमें संधि। तो महता, महत शब्द का तृतीय व्यक्ति का एक वचन का है। स्नेहेन, ये भी तृतीय व्यक्ति एक वचनांत है। मृग काकऊ निवसता, मृग काकऊ ये प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांत है, तो इसमें समास करेंगे आप मृगश्च काकश्च मृग काकऊ। ठीक है, इतरेतर योग द्वंद्व समास हो जाएगा। निवसता नी पूर्वक वस धातु से लट लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन का रूप है। सा चा, देखिए साहा ऐसा था, सा विसर्ग का लोप हो जाता है, एतत् तदोह श्लोपो कोर्णई समासे हली, ये संधि आपको बहुत पढ़ाई है मैंने। ठीक है, तो यहाँ विसर्ग का लोप होगा, सा च मृगाः स्वेच्छया, ये तृतीया का एक वचन का, स्वेच्छा से स्वेच्छया। ब्राह्म्यन, ब्राह्मण क्या है, ये भ्रम धातु है, क्या है भ्रम, भ्रम से क्षत्रि का है, ये क्या है क्षत्रि का, और ये दिवादिगण की है, तो दिवादिव्य शन से शन हो जाता है, यहाँ पर शन का ये या है, और इसको क्या है शन के परे रहते यहाँ पर दीर्घ हो जाता है, तो ब्राह्म्यति बन, ब्राह्म्यत और ब्राह्मण बन जाता है, ये क्षत्रि का प्रथमा है, इसलिए ये क्या है, इसका विशेषण है मृग का, तो ये पुल्लिंग है, एक वचन है, ये भी पुल्लिंग एक वचन हो जाएगा। ठीक है, गच्छन के समान। हृष्ट पुष्टांगाः, ठीक है, तो हृष्टाः पुष्टाः
हृष्टानि पुष्टानि अंगानि यस्य सः मृगः हृष्टपुष्टांगः। ठीक है, जानिए, हृष्टानि पुष्टानि अंगानि यस्य सः मृगः हृष्टपुष्टांगः मृगः। ठीक है, कौन सा समास हुआ बोलो? बहुब्रीहि समास। हृष्ट पुष्ट अंग हैं जिसके, मृग के, वह मृग हृष्ट पुष्टांग। केनचित शृगालेन, यहां पर संधि देख लीजिएगा, ये संधि देखिएगा, कहते हैं केनचित और शृगालेन ऐसा था, तो यहां पर संधि होकर क्या हुआ? केनचित शृगालेन। सबसे पहले यहां श को क्या हो जाएगा? शश छोटी, शश छोटी से क्या हो जाएगा? इसको श को छ हो जाएगा, ये होगा छ। और फिर स्तोष्णाश्चुः से त को च हो जाएगा, तो केनचित शृगालेन ऐसा हो गया। अवलोकित, यहाँ का सवर्ण दीर्घ लग गया है। ठीक है, अका सवर्ण दीर्घ लग गया है, तो अवलोकिता, अव पूर्वक लोक धातु लोक्री से कत प्रत्यय है। ठीक है, और ये कर्म में आया है, लह कर्मणि च भावे च कर्म के भ्य। ठीक है, और उसके नीचे नहीं, लह कर्मणि च भावे च कर्म के भ्य से नहीं आएगा। सूत्र है, अभी एक मिनट, अभी बताता हूं आपको। तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, ध्यान से उतर जाता है, कभी उतर सकता है। तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, तयो माने भाव और कर्म में ही होते हैं कौन से प्रत्यय? कता प्रत्यय और कृत्य प्रत्यय आदि हैं। ठीक है, तो यहाँ कता प्रत्यय है। चलिएगा, तयोरेव ये हो गया आपका। अब आगे और देख लेते हैं इसमें। तम दृष्ट्वा, तम ये द्वितीय व्यक्ति का है, उस हिरण को कहा जा रहा है, एक वचन का। दृष्ट्वा, दृष्ट धातु से कृत्वा प्रत्यय हो गया है। ठीक है, और संधि हो गई है। श्रीगा, तो इसमें मैं संधि भी आपको बता देता हूं। ये क्या है? दृश्य धातु है ऐसा। ठीक है, और ये कृत्वा प्रत्यय है। ठीक है, ये अनिट है, इसलिए क्या है? इसको ईटागम नहीं होता, एका चुपदेशन से निषेध हो जाता है, तो ये ऐसा का है, ये चला जाता है। अब यहां पर जो दृश्य है, इसको क्या है? वृश्च भ्रश्च श्रीज मृज यज राज भ्राक्षाम शाह से क्या हो जाता है? इस श को मूर्धन्य श हो जाता है सूत्र से। फिर ये ताय स्टू लग करके त को क्या हो जाएगा? ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? दृष्टवा बन गया। ये मैंने पूरा बता दिया। ठीक है, जो कत्वा प्रत्यय वो क्या है? समान कर्त का यो हो, पूर्व काले से कत्वा प्रत्यय हो जाता है। चलिएगा, आगे आ जाइएगा। श्रीगालाह अचिंतयत, यहाँ संधि कौन सी हुई है? पहले हुई है अतो रो रप्लुता दप्लुते से क्या हुआ? ह्रस्वकार से उत्तर रू के रेफ को ऊ हो गया। फिर आद गुणा लग करके ओ हो गया। फिर एगा पदांताति लग करके पूर्व रूप हो गया, तो क्या बनेगा? श्रीगालो चिंतायत। तीन संधि हुई हैं, पहले अतो रो रप्लुता दप्लुते लगा, फिर आद गुणा लगा, फिर एगा पदांता दत्ती लगा, और ये अवग्रह लगा दिया। आहा, ये अव्यय है। कथम एतन्मासम, एतन्मासम का एतस्य मांसम, एतन्मांसम षष्ठी तत्पुरुष समास है, और एतत् के तकार को नकार किससे हुआ है? अभी बताया था आपको चिरान महता में, यरो नुनासिके नुनासिको वा, उसी से हुआ है, उसी से हुआ है। चलिएगा, सुललितम
माने सुष्ठु ललितम सुललितम, ये प्रादि समा कुवती प्रादय समा कुवती प्रादय से समास हो गया। भक्षयामी भक्ष धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का उत्तम पुरुष का एक वचन का है। भावतु हो वे ठीक है। विश्वासम तावत उत्पादयामी, ये द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है, ये अव्यय है तावत। उत्पादयामी उत्पूर्वक पद धातु से णिच आया और फिर णयंत से वादी उत्पत्ति कर दी है। इति आलोच्य, ठीक है। इति का अर्थ क्या है यहां पर? इति कह रहा है ये सारी बात को यहां से लेकर के यहां इसको निर्देश कर रहा है इति, ठीक है। आप ये समझ लीजिएगा, इति माने इति ऐसा, आलोच माने विचार करके, तो आंग पूर्वक लोचरी दर्शने से क्या हुआ? कत्वाल्यप हो गया है। उपसृत्य, यहां पर भी उपपूर्वक श्री धातु से कत्वा और ल्यप हो गया है, ठीक है। और ह्रस्व से पिति कृति तुक से तुक हो गया है। अब्रवीत, ये ब्रू धातु का लंग लकार का एक वचन का प्रथम पुरुष का रूप है। मित्र, ये संबोधन का है। कुशलम ते ते षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत युष्मद शब्द का, ठीक है। और मृगेण उक्तम, ये क्या है? मृग के द्वारा कहा गया, ये भाववाच्य में है, तो ये नपुंसकलिंग हो गया। कर्ता प्रत्याम, तो तृतीया होगी कर्ता में। काहत्वम कस्तम, विसर्जनीय से सा से स हो गया फिर दोबारा, ये तक खर पर है इसलिए। सा ब्रूते, ये क्या है? ब्रूते, ये यहां पर आत्मनेपद में दिया है, ठीक है। ये भ्रू धातु भयपदी है, तो यहां आत्मनेपद में दिया है। तो सह ब्रूते, सबरूते संधि हो गई पूर्वत। क्षुद्र बुद्धि नामा, ठीक है। तो क्षुद्रा बुद्धि नाम, ठीक है। माने या तो ऐसा कह सकते हैं नाम संज्ञा है उसका, माने क्षुद्र बुद्धि नाम वाला, तो ऐसा करेंगे क्षुद्र बुद्धि नाम यस्य सा सह क्षुद्र बुद्धि नामा। एक पुल्लिंग है इसलिए नामा हो गया, नामन का नामा ऐसा रूप चलेगा फिर राजन के समान। जम्बू को अहम, तो जम्बू का अहम, जम्बू को अहम, यही वाली संधि हो गई है। अतोरो रप्लुता दप्लुते और आद्गुणा एंगा पदांता दत्ती। अत्रारण्य का सवर्ण दीर्घ हो गया, ये सप्तम अंत है। बंधुहीनो, तो बंधु बंधुभ्य हीना बंधुहीना, पंचमी तत्पुरुष समास हो गया है। और फिर क्या? बंधुहीनो मृतवन निवसामी, यहाँ बंधुहीन था तो उसको क्या हो गया था? हशीच लग गया। क्या लग गया? हशीच। हशीच ने क्या कहा कि हश प्रत्याहारांतर्गत वर्ण के परे रहते पूर्व में जो ह्रस्वकार से उत्तर रू का जो रेप है उसको क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है। फिर ऊ लग होकर गए, फिर उसको आधगुणा से ऊ हो गया तो बंधुहीनो बन गया। मृतावन निवसामी, तो यहाँ पर मृतावत था तो यरो नुनासिक नुनासिको वा से न हो गया है। इदानीम अव्यय आपको बताइए। त्वाम, ये द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है युष्मद का। मित्रम आसाद्य, आसाद्य माने आंग पूर्वक सद धातु से, सद धातु से पहले णिच आएगा फिर कत्वा ल्यप आएगा, ऐसा करेंगे, ठीक है। पुनः फिर दोबारा सबंधुर, सबंधु, तो सबंधु है तो यहाँ क्या है? विसर्ग होगा ही नहीं इसको, क्योंकि आगे खर है ही नहीं, सबंधुर ही रहेगा। ये सजशो रूह से जो रू होता है, रू का रेप है, उसको विसर्ग कब होता है? खरवसान और विसर्जनीय, जब खर परे हो अथवा अवसान में रू का रेप हो। यहाँ ना तो अवसान है ना खर है, इसलिए र ही रहेगा। तो सबंधु, तो बंधु भी साह सबंधु, ये बहुब्री समास हो गया। तेन सहेत तुल्य योगे, ठीक है। जीवलोके, तो जीवानाम लोका जीवलोका तस्मिन् जीवलोके। प्रविष्टः अस्मि, तो प्रविष्टः अस्मि प्रविष्टोस्मि, वही संधि हो गई। अतो रो रप्लुता दप्लुते और आद्गुणः एंगः पदांतादति। अधुना,
अव्यय तवानुचरेण, तवानुचरेण, ठीक है। संधि हो गया, कैसा बन दिया, मया सर्वथा भवितव्यम, ये भाववाच्य, तो ये अकर्मक भवितव्यम, तो ये कर्ता है, कर्ता तृतीया हो गई, सर्वथा ये अव्यय, भवितव्यम भू धातु का तव्यत प्रत्यांत है। मृगेणोक्तम पूर्वतीय है, मृगेणोक्तम, यहाँ मृगेणोक्तम आद गुणा लग गया है, ठीक है। एवं अस्तु, तो एवं माने अव्यय, एवं ठीक है, इसी प्रकार से अस्तु माने वो भी। चलिएगा, ये व्याकरण भी मैंने आपको बिल्कुल शब्दशः बता दिया जितना आपको आवश्यक है, ठीक है, इतना तो काफी है। इससे गहराई में तो आप स्वयं जब व्याकरण पढ़ लेंगे तब आप शब्दों की सिद्धियां करेंगे तो और फिर गहराई में जाएंगे, परंतु अभी मेरी तरफ से, अध्यापक की तरफ से इतना आपके लिए व्याकरण पर्याप्त है। चलिएगा मित्रों, आगे की कक्षा में मिलते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा पढ़ें परंतु उसको पूरा अच्छा क्लियर करके पढ़ेंगे, जल्दी में नहीं, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। और आप भी अपने समय के अनुसार कभी भी इन वीडियोज को देखिएगा, प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है, वहां पर आप क्रमानुसार पढ़िएगा। सर्वेभ्यो नमः।